डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो के इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम द्वितीय वर्ष बीए के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में चतुर्थ प्रश्न पत्र की इकाई 8 अतिथि डॉक्टर रामविलास शर्मा को पढ़ने जा रहे हैं। इकाई को पढ़ने के बाद आप अतिथि निबंध के रचनाकार रामविलास शर्मा का जीवन परिचय समझेंगे, साथ ही हिंदी साहित्य में उनके योगदान को समझेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद हम अतिथि निबंध का परिचय और उनकी अंतर्वस्तु के बारे में जान पाएंगे। प्रास्ताविकता के रूप में देखें तो हिंदी साहित्य को देखा जाए तो पता चलता है कि आधुनिक काल यानी कि 1850 ईस्वी से पूर्व हिंदी साहित्य में गद्य का अभाव था। आधुनिक काल में गद्य के विकास के साथ ही हिंदी भाषा का विकास भी हुआ। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति गद्य के द्वारा ही होती है। इसी कारण सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि समस्त विषयों को लिखने का माध्यम प्रायः गद्य है। गद्य के माध्यम से ही हम अपने दैनिक जीवन में सभी कार्यों को संपन्न करते हैं। निजी जीवन, पत्र, डायरी आदि में कहानी, उपन्यास, निबंध, जीवनी आदि लेखन का माध्यम गद्य होता है। गद्य का क्रमिक विकास हिंदी के आधुनिक काल के आरंभ से हुआ। हिंदी गद्य अनेक विधाओं के रूप में उपलब्ध है, जिनमें निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, गद्य काव्य, आलोचना, यात्रावृत्त, डायरी, पत्र आदि विधाओं का विकास हुआ है। जीवन की ईमानदारी और प्रामाणिक अनुभूति की यथार्थ अभिव्यक्ति के लिए इन विधाओं का विकास हुआ है। इन विधाओं में व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन प्रकाशित होता है। उनके व्यक्तिगत जीवन के द्वंद्व, उल्लास और पीड़ा के वास्तविक चित्र इन गद्य विधाओं में मिलते हैं। कलाकार के व्यक्तिगत अनुभव में उसके युग की संवेदनशीलता छिपी होती है। इन्हीं विधाओं में से ऐसी ही एक विधा है निबंध, जिसके अध्ययन के माध्यम से कलाकार की व्यक्तिगत विशिष्टता के साथ साथ उस युग के यथार्थ को पहचान सकेंगे। साहित्य में आधुनिक विचार और बोध के परिणाम स्वरूप गद्य का प्रचलन हुआ। पारंपरिक समाज के टूटने और नए समाज के गठन के कारण नई साहित्यिक विधाओं का प्रचलन अनिवार्य हुआ। नई सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में हिंदी निबंध का आरंभ हुआ। नई तकनीक के विकास से मुद्रणायल यंत्रों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मुद्रण यंत्र के आविष्कार से पूर्व हमारे साहित्य में वाचिक परंपरा की प्रधानता थी। भारतेंदु युग में वाचिक परंपरा का रूपांतर साहित्य की लिखित परंपरा में हुआ। यथार्थ संबंधी आग्रह नए प्रश्नों का उभार रहे, इसलिए पारंपरिक साहित्य की विधा में उन नए प्रश्नों का सामंजस्य नहीं हो रहा था। अनुभूतियों के बाह्य और अभ्यंतर यथार्थ के प्रस्तुतिकरण के लिए नई विद्या का आविष्कार हुआ। निबंध का विकास भी इन्हीं वास्तविकताओं के कारण हुआ। मानवतावादी विचार में मनुष्य में स्वतंत्रता के बोध को विकसित किया। वह अब अपनी इच्छानुसार अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र था। निबंध ने इस स्वाधीनता को प्रसारित करने का अवसर दिया। हम यह डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखित अतिथि निबंध के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त करें तो रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ऊंच गांव सानी गांव में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी करने के उपरांत उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में ही कुछ समय तक अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। सन 1943 से 1971 तक
वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। 1971 के बाद कुछ समय तक वे आगरा के ही के.एम. मुंशी विद्यापीठ के निदेशक रहे। जीवन के आखिरी वर्षों में वे दिल्ली में रहकर साहित्य, समाज और इतिहास से संबंधित चिंतन और लेखन करते रहे और यही उनका देहावसान हुआ। रामविलास शर्मा जी शुक्लोत्तर युग के श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। रामविलास शर्मा के साहित्यिक जीवन का आरंभ सन 1934 से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। रामविलास शर्मा संपूर्ण साहित्य, नए और पुराने को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखने और परखने का कार्य किया है। शर्मा जी ने सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों समीक्षा पद्धतियों से अपने विचारों को पुष्ट करने का प्रयत्न किया है। ये था उनका जीवन परिचय। अब उनके कृतित्व के बारे में जाने तो रामविलास शर्मा आलोचक, भाषाशास्त्री, समाज चिंतक और इतिहासवेता रहे हैं। साहित्यिक क्षेत्र में उन्होंने कवि और आलोचक के रूप में पदार्पण किया। उनकी कुछ कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक में संकलित हैं। हिंदी की प्रगतिशील आलोचना को सुव्यवस्थित करने और उसे नई दिशा देने का महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया। उनके साहित्य चिंतन के केंद्र में भारतीय समाज का जनजीवन, उनकी समस्याएं और उनकी आकांक्षाएं रही है। उन्होंने वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति के काव्य का नया मूल्यांकन और तुलसीदास के महत्व का विवेचन भी किया। शर्मा जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विवेचन और मूल्यांकन करते हुए हिंदी की प्रगतिशील आलोचना का मार्गदर्शन किया। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वे भारतीय समाज, संस्कृति और इतिहास की समस्याओं पर गंभीर चिंतन और लेखन करते हुए वर्तमान भारतीय समाज की समस्याओं को समझने के लिए अतीत की विवेक यात्रा करते रहे। महत्वपूर्ण विचारक और आलोचक के साथ साथ रामविलास जी एक सफल निबंधकार भी है। उनके अधिकांश निबंध विराम चिन्ह नाम की पुस्तक में संग्रहित है। उन्होंने विचार प्रधान और व्यक्ति व्यंजक निबंधों की रचना की है। प्रायः उनके निबंधों में विचार और भाषा के स्तर पर एक रचनाकार की जीवंतता और सहृदयता मिलती है। स्पष्ट कथन, विचार की गंभीरता और भाषा की सहजता उनकी निबंध शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। शर्मा जी को अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार का भारत भारती पुरस्कार, व्यास सम्मान और हिंदी अकादमी दिल्ली का सलाका सम्मान उल्लेखनीय है। पुरस्कारों के प्रसंग में शर्मा जी के आचरण की एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि वे पुरस्कारों के माध्यम से प्राप्त होने वाले सम्मान को तो स्वीकार करते थे, लेकिन पुरस्कार की राशि को लोकहित में व्यय करने के लिए लौटा देते थे। उनकी इच्छा थी कि यह राशि जनता को शिक्षित करने के लिए खर्च की जाए। रामविलास शर्मा जी की उल्लेखनीय कृतियां हैं भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना जो 3 खंडों में विभाजित है, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी वो भी 3 खंडों में है, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश आदि। ये था उनका कृतित्व। अब उनके निबंध की अंतर्वस्तु के बारे में बात करें तो अतिथि निबंध रामविलास शर्मा द्वारा रचित एक निबंध है। प्रस्तुत निबंध में शर्मा जी ने बताया है, जब किसी के भी घर असमय या बिना बताए अतिथि आ जाते हैं तो किस प्रकार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रामविलास जी, आजकल का जो महंगाई का ज़माना है
ऐसे में भोजन में शरीक होने वाले अतिथि की जगह अब वह अतिथि चाय पानी तक ही रह गया है। रामविलास जी प्रस्तुत निबंध में बताते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिन्हें 12 से 4 तक कम से कम रात के समय इन मेहमानों से निजात मिली हो। कॉलेज की अध्यापक हो या चाहे विद्यार्थी हो, यदि वह लेखक है तो उसके लिए अतिथि की आवाज़ किसी यमदूत के संदेश से कम नहीं होती है। अतिथि निबंध में रामविलास जी ने किस प्रकार एक लेखक को अपने लेखन में समस्याएं उत्पन्न होती है उनका वर्णन किया है। यूँ तो लेखक के जीवन में कई समस्याएं होती है, जैसे आर्थिक समस्या, पारिवारिक संबंध की समस्या, वैवाहिक जीवन को पर्याप्त समय देने में लेखन को समय न दे पाना आदि। इन सभी के अतिरिक्त एक और समस्या है अतिथि की समस्या। इस पर वैसे तो किसी का ध्यान नहीं गया, परंतु शर्मा जी ने इस निबंध में एक प्रसंग में बताया है। यदि उस पर विचार किया जाए तो पता चलता है कि लेखक के लेखन में या पठन में अतिथि किस प्रकार हस्तक्षेप करते हैं। निबंध का वह प्रसंग है कि यदि कोई लेखक सवेरे चाय पीकर या स्वस्थ मन के हुए तो दूध बादाम पीकर वह कॉलेज की किताबें लेकर बैठे, धीरे धीरे 10 मिनट के बाद जब उसकी तन्मयता बढ़ रही हो और उसके यहाँ तभी अतिथि आ जाए और आकर कहते हैं, आप शायद काम कर रहे थे, मैं थोड़ी देर बैठूंगा, और वह अतिथि यह तो नहीं कह सकते कि थोड़ी देर भी बैठना उनके कार्य में हस्तक्षेप करने जैसा है। जब भी कोई व्यस्त व्यक्ति जिसके पास करने को कोई काम हो, फालतू की बातों का जिसके पास समय ही न हो, उसके लिए अतिथियों का उनके घर आना और आने के साथ ही कुछ व्यर्थ की बातें करना, आपकी परेशानी का पूरा मजा लेकर समय नष्ट करने के बाद अंत में जाने के वक्त उन अतिथियों को याद आता है वह काम जिसके लिए वे आए थे। उस वक्त आपके काम में जो बाधा पड़ी थी वह किसी को क्या मालूम। इस प्रकार निबंध में बताया है अतिथियों का बिना वक्त पर अचानक आना और सामने वाले के काम में खलेल डालना। रामविलास जी ने इन अतिथियों को कविता के दुश्मन तक कह दिया है। जब भी लेखक निश्चिंत होकर लेख लिखने बैठते हैं तब कुछ देर तक कागज खराब करने के बाद अब सुरूर आता है, तभी पुनः अतिथि आ जाते हैं। उन्हें क्या मालूम उनके कारण हिंदी का भंडार कितने रत्नों से वंचित रह जाता है। कवि होने का विचार तो ऐसे ही कई लेखक छोड़ ही देते हैं, क्योंकि इन कविता के दुश्मनों यानी अतिथियों का क्या पता कब इस कल्पना लोक में कूद पड़े। इस प्रकार प्रस्तुत निबंध में रामविलास शर्मा जी ने उस दर्द को बताते हैं जो उनके लेखन में बहुत ही बाधा उत्पन्न करता है। इस निबंध को पढ़ने के बाद पता चलता है कि हो न हो रामविलास जी ने जीवन में अतिथियों का बहुत ही आना जाना हुआ करता था। इस बड़ी मुश्किल समस्या पर इतना रोचक पूर्ण निबंध लिखकर उन्होंने अपने लेखन में आने वाली समस्याओं का वर्णन किया है। इनके लिए हमें ये निबंध का पठन करना आवश्यक है जो हमारी पुस्तक में है, जिसे आप लोग ज़रूर पढ़ना और इस निबंध को अच्छी तरह से समझना। इस निबंध को पढ़ने और समझने के बाद हम उसके सार रूप कहे तो अतिथि निबंध विधा की रचना है। अतिथि निबंध के रचनाकार रामविलास शर्मा जी हैं। रामविलास शर्मा जी शुक्लोत्तर युग के श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। रामविलास शर्मा के साहित्यिक जीवन का आरंभ सन 1934 से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। रामविलास शर्मा संपूर्ण साहित्य नए और पुराने को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखने परखने का कार्य किया है। शर्मा जी ने सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों समीक्षा पद्धतियों से अपने विचारों को पुष्ट करने का प्रयत्न किया है। शर्मा जी ने कहा है कि एक लेखक को ध्यान में रखकर उसके लेखन के समय वह किस प्रकार समय निकालकर शांति से लेखन के लिए एकचित होकर लिखने के लिए बैठ जाता है और 1-2 पेज वह लिखता है
और धीरे धीरे जैसे वह विषय में प्रवेश करता है, कल्पना के सागर में डूबकर शब्दों के मोती निकालता है, वहां तक पहुंचता ही है कि अचानक कोई दरवाजे पर आ पहुंचता है। वह होते हैं रामविलास जी ने निबंध में अपने उन अनुभवों का प्रस्तुतिकरण किया है जो एक लेखकों की वास्तविक समस्या है। अतिथियों का यो अचानक किसी भी समय पर आ जाना और आकर उनके काम में बाधा उत्पन्न करना, इस विषय को अतिथि निबंध में रामविलास शर्मा जी बहुत ही वास्तविक प्रसंगों के उदाहरणों के द्वारा समझाया है। तो ये था निबंध अतिथि, जिसके लेखक है डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये निबंध हमारे SY के पाठ्यक्रम के चतुर्थ पेपर यानी कि HNDMS की इकाई 8 है। इस इकाई को हम यहाँ पूर्ण करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।